अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो क्वेश्चन शुरू करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 4 है। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखें क्या इसमें बताया गया है। ऑन 1 अगस्त 2005 मिस्टर फुरकान एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस। द ट्रांजैक्शन ऑफ द मंथ वाज फॉलोइंग। ठीक है, वो फॉलोइंग हमें नीचे जो है वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो नीचे दी हुई हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, कैश एज अ कैपिटल रुपीज़ 2,96,000। तो जैसा कि आपको पता है कि कारोबार शुरू करने की एंट्री दो तरह से होती है। ठीक है ना, एक तरफ से कैश हमारे पास आ रहा होता है, दूसरा हमारे पास कैपिटल आ रहा होता है, तो दोनों में हो रहा होता है इजाफा। तो मैंने ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से लिखी हैं कि कैश में हमारे पास क्या हो रहा है, इजाफा, और ओनर्स इक्विटी में भी हमारे पास हो रहा है इजाफा। तो कैश हमारे पास एसेट होता है, कैश हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जो चीज़ हमारे पास आ रही होगी हमने उसको डेबिट करना है, और जो चीज़ जा रही होगी उसको क्रेडिट करना है। तो देखा जाए कि यहाँ पर जो कैश है वो हमारे पास आ रहा है, और कैपिटल में भी हमारे पास इजाफा हो रहा है। तो कैपिटल आपको पता है ऑलवेज क्रेडिट होता है। ठीक है, हमेशा इसको क्रेडिट किया जाता है कैपिटल को। तो हम इस तरह से क्या लिख देंगे, 2,96,000 और 2,96,000 डेबिट एंड क्रेडिट, कैश में इजाफा और कैपिटल में भी इजाफा। दूसरी हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000। अब देखा जाए फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, ठीक हो गया, फर्नीचर आ रहा है, इसको डेबिट कर देंगे। कैश हमारे पास जा रहा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी, फर्नीचर हमारे पास प्लस हो रहा है तो उसको कर दिया डेबिट, और कैश हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, माइनस हो रहा है तो उसको कर दिया क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि एसेट आपको पता है, एसेट में जब इजाफा होता है तो उसको डेबिट किया जाता है, और एसेट में जब कमी होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन है परचेज कैश, सॉरी कैश परचेजेस फॉर ₹72,000। हमने क्या किया है, पैसों की चीज़ें खरीदी हैं। अब देखा जाए तो परचेजेस हमारे पास होता है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में इजाफा हो तो उसको किया जाता है डेबिट, और कैश में कमी, कैश चला गया हमारे पास से तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर एंड मिल्स टर्म 2, 10 and 30 फॉर ₹50,000। 15,000 की चीज़ें हमने ख़रीदी हैं किससे, नूर एंड मिल से उधार। ठीक है, यहाँ पे 2, 10 और N30 से मुराद ये होता है कि हमने नूर एंड मिल से चीज़ें उधार खरीदी हैं। तो नूर एंड मिल्स हमें ये कहता है कि अगर आप हमें 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। और N30, N से मुराद होता है नेट, NET नेट। तो नेट से मुराद होता है पूरा। अगर आप 10 दिन के अंदर पैसे दे दोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। अगर आपने पूरी पेमेंट नहीं की, यानी कि पूरे महीने 30 दिन के बाद की, तो आपको पूरी रकम देनी पड़ेगी। ठीक हो गया, इस लाइन का मतलब ये होता है, क्योंकि किसी को पैसे देने हो, क्योंकि किसी का पैसा वसूल करना हो या किसी को अदा करना हो, तो हम उनको एक किस्म की लालच देते हैं कि अगर आप हमें जल्दी पेमेंट कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे एक लालच दिया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। तो 15,000 का हम 2% लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कितनी अमाउंट आती है डिस्काउंट की। तो यहाँ पे 15,000 का हम 2% लेते हैं तो 300 हमारे पास आता है। इसका मतलब ये है कि पहले तो चीज़ें उससे ख़रीदी उधार, तो नूरा मिल्स ने हमें ये कहा कि 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे। लेकिन अभी हमें पेमेंट नहीं की, अभी हमने सिर्फ चीज़ ख़रीदी है, उधार ख़रीदी है। तो देखा जाए नूर एंड मिल्स हमारे पास लाइबिलिटी है। ठीक हो गया, तो लाइबिलिटी में हो रहा है इजाफा, और लाइबिलिटी में इजाफा हो तो उसको किया जाता है क्रेडिट। ठीक हो गया, वो हमारे पास क्रेडिट होता है। और परचेजेस में इजाफा हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो हम उसको कर देंगे डेबिट। अब देखा जाए तो परचेजेस हमारे पास आ रही हैं, उनमें इजाफा हो रहा है तो हम उनको कर देंगे डेबिट। दूसरा हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा हो तो उसको कर दिया जाता है क्रेडिट। अभी हम इसी से ही एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी हमने उनको पेमेंट नहीं की। देखते हैं हम उनको कब पेमेंट करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो हमें पूरी रकम अदा करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है
गुड्स रिटर्न टू नूरन मिल्स फॉर ₹1000। हमने उनसे ख़रीदी थी 15,000 की चीज़ें, ठीक हो गया। उसमें से 1,000 की चीज़ें ना ख़राब निकल आई। मिसाल के तौर पे हमने उनसे जो है वो शर्ट्स ख़रीदी हैं, उनमें से कुछ ऐसी शर्ट्स हैं जो ख़राब हो गई हैं। तो ऑब्वियसली जब आपके पास भी कोई चीज़ ख़राब निकल आती है तो आप क्या करते हो, वो वापस करवाते हो, ठीक हो। अब यहाँ पे भी हमने जो है वो चीज़ें वापस करवा दी हैं। तो देखा जाए हमारे पास जो ख़र्चा था वो कम हो गया, ठीक है, गुड्स का खर्चा कम हो गया। और दूसरी तरफ हमने नूर एंड मिल्स को अब 1,000 रुपये नहीं देने, हमारी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, हमारा खर्चा भी कम हो रहा है। तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, रूल्स में हमने ये पढ़ा था कि लाइबिलिटी में अगर कमी होगी तो हम उसको कर देंगे डेबिट, और एक्सपेंस में कमी होगी तो उसको कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में कमी है, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस लिखना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो माइनस लिख देते हैं, ठीक है, इधर ऐसे ही लिखा जाना है अब। तो लाइबिलिटी में कमी हम उसको माइनस कर देंगे नूर एंड मिल्स को, क्योंकि अभी हमने इतना उधार उनको नहीं देना। और दूसरा परचेज रिटर्न, परचेज जब आई थी तो हमने डेबिट किया था, अब हमारे पास से चली गई हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स की हैं, यानी पैसों की चीज़ें हमने बेची हैं, कैश हमारे पास आया है। तो देखा जाए चीज़ें जो हमने बेची हमारे पास से चली गई थी, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हुई, इनकम हुई, हमारी सेल्स हुई। तो सेल हमारी इनकम होती है और इनकम में इजाफा क्रेडिट किया जाता है। और कैश हमारे पास आया, तो कैश जब आया तो हम उसको कर देंगे डेबिट और इनकम को कर देंगे क्रेडिट, यानी कि सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी। उसके बाद अगली हमारी एंट्री है पेड कैश लेस डिस्काउंट टू नूर एंड मिल्स। अब ये वही बात आ गई, ऊपर 15,000 की चीज़ें हमने उनसे ख़रीदी थी, कौन सी तारीख को, 4 तारीख को। अब तारीख हमारे पास है 17। तो यहाँ पर लिखा है कि हमने कैश पे किया है और डिस्काउंट भी लेस किया है नूर एंड मिल से, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के। फुल सेटलमेंट यानी कि जितनी उनकी अकाउंट की सेटलमेंट हमारे साथ हुई थी, हमने जो है वो उतनी अमाउंट उनको पे कर दी। तो अब यहाँ पे देखें, हमने नूर एंड मिल से ली थी 15,000 की चीज़ें, उसमें से 1,000 रुपये की ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे हमने नूर एंड मिल्स को पहले 15,000 से किया था क्रेडिट, जो चीज़ें ख़राब होगी हमने वो चीज़ें वापस कर दी, तो हमने उनको 1,000 रुपया भी उनका वापस कर दिया, हमारी लाइबिलिटी उतनी कम हो गई। अब देखा जाए जब 1,000 की चीज़ें वापस हो गई तो 15,000 में से 1,000 माइनस करें तो बाकी बचता है 14,000। तो इसका मतलब हमने नूर एंड मिल्स की पेमेंट करनी है 14,000 से, ठीक है। तो 14,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। साथ में उन्होंने हमें ये कहा था कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट लिया जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। तो डिस्काउंट अगर देखा जाए तो हमें हमारा डिस्काउंट 300 आया था, तो हम डिस्काउंट इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना जो है, सॉरी, यहाँ पे ये जो कैश है हमारे पास से जा रहा है तो इसको यहाँ पे लिखना था, ठीक है, इस साइड पे कैश आना था, ये डेबिट साइड पे लिखा गया है, लिखी वैल्यू उधर, ये थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने कैश लिखना है, ठीक हो गया। तो कैश यहाँ पे लिख के तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, दोनों को जमा करें 14,000 आता है, 14,000 हम लोग को यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू मुबीन, sold goods to Mubin and Company in the term 2, 10 and 30 for ₹5,000। हमने चीज़ें बेची हैं मुबीन एंड कंपनी को और उनको ये कहा है कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दोगे तो 2% पेमेंट जो है वो हम आपको माफ़ कर देंगे, नहीं कि डिस्काउंट दे देंगे, नहीं तो आपको पूरे महीने में फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ें हमने जो है वो उधार इनको बेची हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आने वाले वक्त में हमें इनसे पैसा वसूल होगा। तो मुबीन एंड कंपनी का हम नाम लिख लेंगे। अब ये हमारा एसेट है, याद रखिएगा, जिनसे पैसा वसूल करना होगा वो एसेट कहलाएगा और जिनको पैसा अदा करना होगा वो हमारी लाइबिलिटी कहलाएगा। अब ये एसेट क्यों कहलाएगा, कैश हमारा बेसिकली एसेट है, तो जहाँ जहाँ से भी पैसा वसूल होगा वो भी हमारा एसेट कहलाएगा, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे 5,000 से। और सेल्स हमारे पास इनकम है वो हो जाएगी क्रेडिट। उसके बाद है लॉस बाय एक्सीडेंट
वाइल गुड्स वर ट्रांजिट ₹350। मतलब कि हमारे पास हम चीज़ें कहीं लेके जा रहे थे। ट्रांजिट का मतलब होता है कहीं दूसरी जगह पे चीज़ों को लेके जाना। ठीक है, तो रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, तो हमारे पास लॉस कितना हो गया, 350 का। तो जैसे कि आपको पता है कि इनकम या प्रॉफिट हमारे पास क्रेडिट होता है, जैसे यहाँ पे इनकम थी, डिस्काउंट रिसीव, वो हमारे पास क्रेडिट होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इनकम थी, वो भी हमारे पास क्रेडिट होगी। तो इनकम की जो रिवर्स चीज़ होती है वो होती है लॉस। तो इनकम क्रेडिट, तो लॉस हो जाएगा डेबिट। अब यहाँ पे हमारे पास लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, हमने इसको कर दिया डेबिट 350 से। और ख़राब हुई थी हमारी परचेजेस, यानी गुड्स हमारी ख़राब हुई थी, वो हमारे पास होगी माइनस, तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि वो हमारे पास से उतनी चली गई, क्योंकि वो उतनी ख़राब हो गई। उसके बाद है क्या बताया गया इसमें, कहाँ गई एंट्री जी, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹250। अब यहाँ पे मुबीन एंड कंपनी को चीज़ें वापस की थी, ठीक हो गया। चलिए उनसे चीज़, उनको हमने चीज़ें बेची थी, उनकी तरफ से कुछ चीज़ें आई हैं वापस, तो हम क्या करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुबीन एंड कंपनी की तरफ से जो इनकम हमारे पास गई थी ₹250, वो वापस आ गई, हमारी इनकम में कमी हो गई, तो हमारे पास यानी कि सेल्स में कमी हो गई। तो सेल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल हमारे पास जब इजाफा हुआ था तो हमने इसको किया था क्रेडिट। अब सेल में हो रही है कमी, तो सेल रिटर्न के नाम से हम इसको डेबिट कर देंगे और मुबीन एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब इनसे इतना पैसा हमें नहीं मिलना, हमारा इतना पैसा चला गया। उसके बाद है अगली ट्रांजैक्शन, जी हमने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करनी है। पेड द ट्यूशन फ़ी टू ऑनर चिल्ड्रन फॉर ₹400 एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी ऑन हिज बिहाफ ऑफ 200। मतलब 400 चिल्ड्रन की जो है उसने फ़ी दी, यानी कि जो जिसका बिजनेस है उसने अपने बच्चे की जो है वो फीस दी है, कितनी, ट्यूशन फीस ₹400। अब याद रखिएगा, जो भी काम ओनर अपने घर का करता है उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। ठीक है, जो भी काम अपने लिए घर का करेगा उसको ड्राइंग कहा जाएगा। तो ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पर डेबिट हो रही है, हम यहाँ पे फ़ी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका जो ओनर का अपना बचा था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ड्राइंग का नाम देंगे। और सेकेंडली चैरिटी, मतलब कि चीज़ अल्लाह के नाम पे देनी। अब चैरिटी हमारे पास एक किस्म का एक्सपेंस है, क्योंकि दी हमने सखावती चीज़ की है, हमने अल्लाह की राह में चीज़ दी है, लेकिन असल में तो हमने खर्चा ही किया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे डेबिट हो रही है, एक ड्राइंग डेबिट हो रहा है, क्योंकि ड्राइंग भी हमारे पास एक्सपेंस है और चैरिटी भी हमारे पास एक्सपेंस है। हमारे पास इतना जो है वो टोटल ₹600 कैश हमारे पास से जो है वो चला गया। ठीक है, तो ये कैश हमारे पास इतना चला गया, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे और दोनों एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है रिसीव कैश लेस डिस्काउंट फ्रॉम मुबीन एंड कंपनी। हमने मुबीन एंड कंपनी से जो है वो रिसीव कर लिए कैश, उनको डिस्काउंट भी दे दिया है, जैसे कि हमने ऊपर जैसे कैश पे किया था, अब हमने कैश जो है वो रिसीव किया है। तो देखा जाए हमारे पास कैश आया कितना, 6,000, इसको साफ करते हैं, 4,650 रुपये। डिस्काउंट हमने उनको 100 अलाउ किया, और साथ में हमारे पास मुबीन एंड कंपनी एक एसेट था, वो हमारे पास मतलब कि हमारा उधार जो था मुबीन एंड कंपनी पे वो ख़त्म हो गया, कैश हमारे पास आ गया, तो कैश को डेबिट कर देंगे और मुबीन को हम जो है वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि देखें हमने ऊपर मुबीन को पूरे 5,000 से डेबिट किया था, यहाँ हमारे पास 250 से क्रेडिट हो गया, और फिर यहाँ पे 7,500 से 4,750 रुपये से क्रेडिट हो गया, तो मुबीन का खाता हमारे पास से क्लियर हो गया। ठीक हो गया, और कैश हमारे पास इतना आ गया, और इतना हमने उनको डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट अलाउ हमारे पास होता है एक्सपेंस, तो हम इसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। उसके बाद है हमने फर्नीचर सोल्ड किया है, ठीक है, कितना, 3,600, यानी कि 3,600 का फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर हमारे पास से चला गया, तो फर्नीचर को कर देंगे क्रेडिट, और कैश हमारे पास आ गया। तो हमारे पास एंट्री कुछ इस तरह से होगी, कैश अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कौन फर्नीचर एसेट था वो चला गया, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे और कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे।
उसके बाद हमारे पास है, हमने क्या किया है यहाँ पे, सैलरीज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक चार्जेस और इंश्योरेंस, ये जो तीनों चारों चीज़ें हमें दी हुई हैं, पांचों हमारे ये सारे एक्सपेंस हैं। हमने इन सब को करना है डेबिट, और ये खर्चे सारे हमने अदा किए। तो मैंने आपको क्लास में भी बात समझाई थी कि कोई भी खर्चा जब हम अदा कर देते हैं तो उस खर्चे में होता है इजाफा, और कमी होती है हमारे कैश में। ठीक हो गया, कमी हमारे कैश में होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको, सैलरीज लिख ली, वेजेस लिख ली, इलेक्ट्रिसिटी लिख ली, बैंक चार्जेस लिख लिए और इंश्योरेंस प्रीमियम लिख लिया। इन सबको हमने लिख लिया और इन सबको हमने डेबिट कर दिया। प्लस करेंगे, टोटल कितना कैश हमारे पास है गया, 7,100, यानी इन सबको प्लस करेंगे, जितना भी हमारा कैश बनेगा हम उसको क्रेडिट कर देंगे। हम एक दफ़ा इसको करके देख लेते हैं। 4,000 प्लस 2,000 प्लस 220 प्लस 280 प्लस 660, ये बन रहा है ये 160, सारी वैल्यू सही लिखी। तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो 160 बन रही है। ठीक है, तो वो हम इन सबको प्लस करके, ठीक है, तो यहाँ पे उसको लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब आपने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 खुद करना है और मुझे चेक करवाना है। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।